हेलो मेरे गुड्डे गुड़ियों, कैसे हो आप सब। ट्रेंडिंग अवेयर के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां सीखना है एक ट्रेंडिंग स्टाइल में। बच्चों, मैथ्स मैजिक की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज आपकी क्लास नंबर है 3 और क्लास नंबर 3 में हम एक नया मैजिक सीखेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको इन मैजिक्स को सीखने में एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आ रहा होगा और आपका एक मैथ्स के प्रति जो फोबिया बना हुआ है वो धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैथ्स का फोबिया अगर आपके अंदर जब तक रहेगा तब तक आप मैथ्स को एक लॉजिक लेवल पे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज इस लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए मैं एक मैथ्स का नया टॉपिक शुरू करता हूं इसी के अंदर। ठीक है, मतलब मैजिक नंबर 3। ओके, तो आप ये सब चीजें या ये जो क्लासेस हैं आप इनको कंटिन्यू करेंगे तो आपका मैथ्स के प्रति जो डेडिकेशन है, जो इंटरेस्ट है, वो एक अलग लेवल्स पे आने लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे पास जो इसमें वर्क्स मेथड था ये कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद जो बटरफ्लाई मेथड था ये भी मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद स्क्वायर मेथड्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हम अब तक मैथ्स मैजिक के 3 जो मैजिक हैं वो सीख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टेबल मेथड्स। बच्चों, आज हम जिस मैजिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टेबल मेथड्स। अच्छा, यहाँ पे क्या है ना बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग जो टेबल्स होते हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, और ये टेबल्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैंने एक बच्चे को एक टेबल्स क्रिएट करने के लिए दिया था कि इन टेबल्स के बिहाफ पे हम यहाँ पे इन टेबल्स मेथड्स का यूज करके इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे क्या है, अगर मैं टेबल मेथड्स का यूज करके एक टेबल्स को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। सपोज आज हम एक टेबल क्रिएट करते हैं 13 का, राइट। तो बच्चे इसमें क्या है ना, हमें मालूम होना चाहिए 1 का और 3 का टेबल। ठीक है, तो 1 का टेबल क्या होता है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद 3 का, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। ओके, और 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ठीक है, मैंने क्या किया बच्चे, मैंने 3 का टेबल और 1 का टेबल लिखा, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इनको 13 26 39। अच्छा, अब यहां से आगे को मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने यहां से आगे को आपको बताया था कि जब भी मैं टेंस प्लेस पे कोई भी डिजिट देखता हूं उसको उसके नेक्स्ट नंबर्स में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 को 4 में ऐड करो 5, इस 1 को 5 में ऐड करो 6, इस 1 को 6 में ऐड करो 7, इस 2 को 7 में ऐड करो 9 और 2 को 8 में ऐड करो बच्चे तो आएगा 10 और 2 को 9 में ऐड करेंगे तो बच्चे आएगा 11। ओके, और 3 को 10 में ऐड करने पे कितना आएगा बच्चे, 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो नंबर मेरे को बचे हुए हैं इसमें उनको लिखते हैं। जैसे यहां पे 2, तो 2 5 5 8 8 1 1 4 4 7 7, उसका 0 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर किसी बच्चे को 13 की टेबल लर्न है या उसे आती है तो वो चेकआउट कर सकता है कि जो सर ने टेबल क्रिएट किया है, जो बनाया है, क्या वो 13 का ही है। देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 है ना, 13 3 जा
39, 52, 65, ओके। उसके बाद 78, फिर 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 और 13 10 जा 130। क्लियर है? तो क्या आप इस मैथ्स के टेबल को क्रिएट कर पा रहे हैं? आसानी से सर हम इसको क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब यहां पे हम इस टेबल मेथड्स का यूज करके ये टॉपिक्स जो आप पढ़ते हैं, मल्टीपल्स का टॉपिक्स आप मैथ्स में पढ़ते हैं? हाँ सर, मल्टीपल्स का टॉपिक हम मैथ्स में पढ़ते हैं। क्या बच्चे आपने एलसीएम का टॉपिक पढ़ा है? हाँ। तो क्या आप इन टॉपिक्स में इस टेबल मेथड्स का यूज करके इनके आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे? बच्चे मल्टीपल्स क्या होता है? अगर मैं आपके लेवल पे, जैसे मैं मैथ्स में इस मैथ्स के फाउंडेशंस के लिए मैं इस कोर्स क्लास को ले रहा हूं या कंटिन्यू कर रहा हूं, तो अगर मैं इस लेवल्स पे इस मल्टीपल्स के डेफिनेशंस आपको बताने की कोशिश करूं, तो मेरा टेबल सिखाने का जो पर्पस था वो क्या था बच्चे? टेबल्स सिखाने का पर्पस ये था कि जब कभी भी आपको किसी सवाल के अंदर मल्टीपल्स निकालने के लिए बोलता है कि इस सवाल में इसके मल्टीपल्स निकालो, जैसे यहां पे बोल रहा है वो कि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकाल लिए, किसके? 7 के। तो कैसे करेंगे बच्चे हम? अगर मैं इसके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालने की कोशिश करता हूं तो इसको कैसे करेंगे बच्चे? मल्टीपल्स मतलब टेबल। अभी के आप सेंस में समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहां पे इन चीजों को मैजिकली कर रहे हैं। ठीक है। तो मल्टीपल्स मतलब टेबल्स। कैसे आएगा मल्टीपल्स? जैसे सपोज अगर मुझे 7 का फर्स्ट मल्टीपल चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बच्चे? फर्स्ट मल्टीपल चाहिए मुझे तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 1 जा 7। अगर मुझे 7 का ही सेकंड मल्टीपल चाहिए तो मुझे 7 इंटू 2 करना पड़ेगा। 7 2 जा 14। अगर मुझे 7 का थर्ड मल्टीपल चाहिए तो 7 इंटू 3। आप समझ पा रहे हैं? जिस तरह से, जिस वे से मैं इन टेबल्स को क्रिएट कर रहा हूं, उसी वे से, उसी सेंस से मैं मल्टीपल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि टेबल्स को क्रिएट किया जाता है, जो सेम वे हम मल्टीपल्स भी क्रिएट करते हैं, मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। बनते कैसे हैं वो? अगर मुझे जिस भी वो नंबर्स का मल्टीपल चाहता है आपसे पूछना, तो अगर वो उसका पहला मल्टीपल्स आपसे पूछ रहा है तो उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो दूसरा मल्टीपल पूछता है तो उस नंबर की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जितने नंबर्स का वो आपसे मल्टीपल पूछता है, उसी सेम नंबर से उस नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे वो 7 के बारे में बात कर रहा है, तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल क्या आएगा बच्चे? 7। और 7 का सेकंड मल्टीपल क्या आएगा? 14। क्योंकि मुझे सेकंड मल्टीपल निकालने के लिए मुझे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे फर्स्ट मल्टीपल चाहिए तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी टेबल्स को क्रिएट करने में किया था। ठीक है। अगर मुझे इसका थर्ड मल्टीपल चाहिए तो 21। इस तरह से अगर 4 नंबर का चाहिए तो 7 इंटू 4 दैट इज 28। तो ये हुआ मेरा 4th नंबर का मल्टीपल। इस तरह से क्या आप अब 10 के 10 मल्टीपल्स निकाल सकते हो? हाँ सर, अब हम इसी वे से, इसी सेम अप्रोच से किसके 7 के 10 मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछता हूं कि 7 का 10th नंबर का मल्टीपल चाहिए, तो क्या आएगा? सिंपली आपको क्या करना है बच्चे? 10th नंबर का मल्टीपल चाहिए 7 का, तो आप 10 से 7 की मल्टीप्लाई कर दो। यदि आप 7 से उस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो भी मल्टीपल्स मिलके आएगा वो उस 7 का 10th नंबर का मल्टीपल होगा। ठीक है। इसी सेम अप्रोच को आप यूज कर सकते हैं एलसीएम फाइंड करने में। कैसे? आइए देखते हैं।
अगर आपको इसी सेम अप्रोच से सवाल के अंदर अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है, सॉरी, ओके, अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो कैसे आएगा? अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है इस टेबल मेथड का यूज करके, तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। सपोज इस सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि 8 और 12 का एलसीएम फाइंड कीजिए। तो अब आपको समझ में आया कि सर हम इस टेबल मेथड का यूज करके इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है? इस एलसीएम को फाइंड करने में इस टेबल मेथड्स को अप्लाई कैसे करना है, बस ये समझना है। तो मैं एक सवाल में इस टेबल मेथड्स को अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। इसी सेम अप्रोच से अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस का जब कभी भी आप आंसर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि टेबल मेथड्स का यूज करके आप इसी सेम तरह के क्वेश्चंस का आंसर इजीली बना पा रहे हैं, क्योंकि आपने टेबल्स को एक तरीके से डिकोड कर दिया है। राइट, समझ पा रहे हो ना? आइए इसको देखते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे चाहिए 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एलसीएम निकालिए, तो मुझे अगर पहले तो ये मुझे मालूम होना चाहिए कि 8 के मल्टीपल्स क्या आएंगे। तो 8 का जो पहला मल्टीपल्स क्या आएगा बच्चे? 8 1 जा 8। दूसरा मल्टीपल्स क्या आएगा? 8 2 जा 16। और तीसरा क्या आएगा बच्चे? ओके, मतलब अगर मुझे फर्स्ट मल्टीपल निकालना है तो 8 1 जा 8। अगर सेकंड नंबर का चाहिए तो 8 2 जा 16। अगर मुझे थर्ड नंबर का मल्टीपल चाहिए तो 8 3 जा 24। अगर मुझे 4 नंबर का चाहिए तो 8 4 जा 32। और अगर मुझे 5 नंबर का चाहिए तो 8 5 जा 40। और अगर मुझे 6 नंबर का मल्टीपल चाहिए तो 8 6 जा 48। मतलब जितने, यानी कि जिस भी नंबर्स का आपको मल्टीपल चाहिए आप उसी से उस गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से इसका आंसर आएगा। तो ये हुआ 8 का मल्टीपल्स। अगर अब मुझे चाहिए 12 का मल्टीपल्स, तो 12 का मल्टीपल सेम अप्रोच से यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको 12 का चाहिए तो आपको 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, राइट? और 12 4 जा 48। मतलब आपको वही सेम अप्रोच, फर्स्ट मल्टीपल फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई, थर्ड मल्टीपल 3 से मल्टीप्लाई, और फोर्थ नंबर का मल्टीपल चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीपल्स निकाल दिए हमने, किसका यूज करके बच्चे? टेबल मेथड्स का यूज करके, राइट? अब क्या पूछ रहा है सवाल में? पूछ रहा है एलसीएम। बस बच्चे को एलसीएम की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि देखो अभी क्या है ना, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं थोड़े मेथड्स, यानी कि मैजिक वाले, मैजिक के जो मेथड्स हैं वो सिखा रहा हूं। अभी मैं टॉपिक्स डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको ये 1 by 1 एक एक चैप्टर डिटेल से पढ़ाऊंगा ना, एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज, राइट, इस तरह के नंबर्स, नंबर सिस्टम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाटएवर जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उसमें जहां जहां ये टॉपिक्स आएंगे, जब आप उन टॉपिक्स में इन मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे आंसर्स बहुत ही कम समय में आपके सामने है। तो समझना यह है आपको कि मैथ्स को आपको उस लेवल पे नहीं पढ़ना है जिस लेवल से आप उसको थका लेते हैं, राइट? आपको पढ़ना है मैजिक लेवल पे, आपको इंटरेस्ट के लेवल पे पढ़ना है, लॉजिक के लेवल पे पढ़ना है मैथ्स को, ठीक है? तो ये आ गया। अब एलसीएम क्या कहती है बच्चे? एलसीएम कहती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। मतलब एलसीएम ये कहता है कि छोटे से छोटा मल्टीपल चाहिए मुझे, तो छोटे से छोटा मल्टीपल वो भी कॉमन मल्टीपल। यानी कि कॉमन मल्टीपल्स का मतलब होता है बच्चे जो 8 के अंदर भी आ रहा हो, 12 के अंदर भी आ रहा हो। जैसे मैं 8 के सारे मल्टीपल्स चेकआउट करता हूं 12 के रिगार्डिंग,
तो मैं 8 देखता हूं, यहां पे नहीं दिखा, फिर 16 देखता हूं, यहां नहीं दिखा, फिर 24 ये रहा, और 24 ये रहा, राइट। उसके बाद 32 नहीं है, यहां पे 36 है, फिर 40 नहीं है, फिर 48 है, ये रहा 48। ओके, तो ये क्या बच्चे हमने निकाले यहां पे क्या, कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि जो 8 के टेबल्स में भी आते हैं और जो 12 के टेबल्स में भी आते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच का यूज करके, किसका, टेबल मेथड्स का यूज करके आप आसानी से मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है टेबल मेथड, जिसका यूज करके आप इस तरह के सवाल को कंप्लीटली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान है, और आप इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आसानी से आप बना के ले जाएंगे, राइट। वैसे क्या करते हैं जनरली टीचर्स, जब इसका एलसीएम यूज कराते हैं तो वो इस तरह का एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि 2 4 जा, 2 6 जा, फिर 2 2 3, ये फिर सारे नंबर्स यहां पे लिख के इस तरह से, ओके, और ये आंसर करते हैं। लेकिन यदि आपको ये टेबल मेथड आता है तो आपको ये पैटर्न्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आपने जो टेबल सीखे हैं उन टेबल्स का यूज करके भी आप इस तरह के सवालों के आंसर बना सकते हैं। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 8 नहीं था, 16 नहीं था, तो 24 था, 24 यहां भी है और 24 यहां भी है। तो इस सवाल का कंप्लीटली आंसर क्या आएगा बच्चे, इस सवाल का कंप्लीटली आंसर आएगा 24। तो क्या आप इस तरह से इस टॉपिक्स के सवालों को आसानी से बना पाएंगे? यदि आपने इन मेथड्स पे काम किया तो आपका मैथ्स पढ़ने के सेंस में इंटरेस्ट जगेगा। जो फोबिया आपका बना है कि मैथ्स समझ में नहीं आता, वो आएगा। लेकिन जब आप उन मेथड्स को, उन लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो मैजिक है वो है 11 मेथड। ये क्या है, ये काम आता है मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, गिवन नंबर्स, सपोज मेरे पास एक नंबर है, आपको एक नंबर मैं देता हूं, सपोज आपके पास एक नंबर है 45, और इस 45 का मल्टीप्लाई करना है आपको 11 से। यदि आप देखो, सवाल टफ नहीं है, 45 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो सवाल टफ नहीं है। लेकिन समझना यह है कि आप उस सवाल को किस लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं, आप उस सवाल को समझने में किस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, समझना यह है। तो एक बच्चा इस सवाल को इस वे से भी बना सकता है, 45 इंटू 11, इस तरह से। और एक बच्चा इस सवाल को बॉक्स मेथड का यूज करके भी बना सकता है, ये, क्योंकि आपको बॉक्स मेथड भी आता है और आपको ये ऊपर नीचे नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना भी आता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, यदि किसी नंबर की मल्टीप्लाई 11 के साथ हो रही है, कि यदि कोई नंबर्स आपको दिया गया है और उसमें 11 आ गया है, कि 11 से मल्टीप्लाई कीजिए इस नंबर का, तो अब आपको बॉक्स मेथड पे काम नहीं करना है, और ना ही अब आपको ये जो लैडर है आपका, इस पे काम करना है। आपको इन दोनों मेथड्स को साइड रखना है, बस वहां पे आपको लगाना है 11 मेथड्स। ये क्या होता है बच्चे, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपली जो नंबर्स आपको दिए हैं उनके डिजिट्स आप लिखिए। जैसे यहाँ पे 4 और 5, यानी कि 45 एक नंबर है, तो उस 45 का एक डिजिट 4 है और 45 का एक डिजिट 5 है, इस सेंस में लिखिए आप, राइट।
तो ये अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली किधर से, राइट साइड से इन डिजिट्स को ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे ये नंबर है और अगर मैं यहां से खड़े होकर इस नंबर को देखता हूं तो मेरा राइट साइड ये है और मेरा लेफ्ट ये है। तो इस राइट की पोजीशन से जब आप इस नंबर्स To be continued.